नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आपने लगभग 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते थे। उसके पहले वाली क्लास में आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को डिटेल से पढ़ा था। पूरी थियरी मैंने डिटेल में बताई थी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। और मैंने कोशिश की है कि इसमें सभी ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं जो अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। तो आप डिटेल में इसका पढ़िए, पूरा प्रश्नों को देखिए और उसका एक बुक में या फिर अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो तो इसका टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला या फिर उस सीरीज का 27वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। पहला है, वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1, 2, 3 सही है। बी है 1, 2 सही है। सी केवल 1 और 3 सही है। डी सभी चारों सही है। तो आइए देखते हैं। पहला जो कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे, यह सही है। महात्मा बुद्ध का कर्म में विश्वास था। दूसरा है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तो महात्मा बुद्ध जो है आत्मा को ही नहीं मानते थे, तो परिवर्तन होगा ही नहीं, छोड़िए इसको, यानी यह गलत है। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यह कथन सही है। महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यानी कोई भी व्यक्ति अपने तपस्या से निर्वाण प्राप्त कर सकता है। चौथा है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो महात्मा बुद्ध जो है ईश्वर के विषय में मौन है, यानी ईश्वर के विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, तो यह भी कथन गलत है। इस प्रकार से हमारा पहला और तीसरा कथन सही है। तो सी 1 और 3 सही है। आगे देखते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, क्या पूछ रहा है, नहीं है। अक्सर यहीं पे प्रश्न गलत होता है। पहला है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा बोध गया, चौथा कुशीनारा। तो इसमें आपने देखा होगा सारनाथ में जो बौद्ध स्तूप है वह धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर हम सांची स्तूप की बात करेंगे तो यह महात्मा बुद्ध की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। जबकि बोध गया की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञान प्राप्ति, और कुशीनारा से अगर हम बात करेंगे तो यह भगवान बुद्ध के निर्वाण या महापरिनिर्वाण या मृत्यु से संबंधित माना जाता है। आगे देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, यानी जो अभी वर्तमान समय में बोधि वृक्ष है वह अपने वंश की किस पीढ़ी का है। पहला है ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम, डी षष्ठम। तो वर्तमान में जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वह अपनी पीढ़ी का 5वां है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके विषय में डिटेल। तो जो सबसे पहला बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको अशोक की एक रानी थी तिस्य रक्षिता नाम की एक उनकी रानी थी। उन्होंने सबसे पहले बोधि वृक्ष को कटवाया था। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे जब फिर वहां पर बोधि वृक्ष लगाया गया, फिर उत्पन्न हुआ, तो उसके बाद शशांक गौड़ का जो एक शासक था शशांक, इसने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई, उसको कटवा दिया। ठीक, तो जब शशांक ने कटवा दिया तो पूर्ण वर्मा नामक एक शासक था या व्यक्ति था, उसने लगवाया था। ठीक, बोधि वृक्ष को, यानी यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया। ठीक, पूर्ण वर्मा ने लगवाया। फिर ऐसा विवरण में आता है कि 1876 में आंधी आई थी। ठीक, आंधी की वजह से बोधि वृक्ष उखड़ गया था।
आंधी के कारण जब बोधि वृक्ष उखड़ गया तो उसके बाद क्या होता है, कनिंघम नामक जो बहुत बड़े भारतीय इतिहास के जानकार थे, इन्होंने कनिंघम ने 1876 में जब आंधी के कारण उखड़ गया तो उसके बाद अनुराधापुर से जो मूल बोधि वृक्ष है प्रथम पीढ़ी का, वहां से इसकी शाखाएं मंगा करके यहाँ पर लगवाया था। तो इस प्रकार से जो वर्तमान में बोधि वृक्ष है वह अपनी पीढ़ी का 5वां है। ठीक, आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है। तो आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो ध्यान में होगा कि जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो मार नामक एक जो उनको प्रलोभन दे रहा था, यक्ष कह सकते हैं या फिर कोई ऐसा असुरी शक्ति थी जो प्रलोभन दे रही थी इनको और इनकी तपस्या के मार्ग से डिगा रहा था। तो इससे बचने के लिए उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा का जो प्रयोग किया था। तो देख लेते हैं इसमें कथन क्या क्या है और कौन सा सही है। पहला है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा बी, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। तो हमारा जो सही उत्तर है बी। आगे देखते हैं। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? ए, राधाकृष्णन, बी, टैगोर, सी, अंबेडकर, डी, विवेकानंद। तो आपने पढ़ा होगा विधानसभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो इन्होंने अपने आखिरी समय यानी मृत्यु से 1.5 माह पूर्व बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अंबेडकर जी ने बहुत सारे बौद्ध धर्म में सुधार किए, तो उसी को नवयान बौद्ध या फिर नव बौद्धवाद कहा जाता है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? अंबेडकर हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? पहला है दिग्घ निकाय, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक, चौथा विभाषा शास्त्र। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के जो नियम हैं वह विनय पिटक में है। किसमें? विनय पिटक में है। तो विनय पिटक का जो संकलन अगर प्रश्न पूछता है तो उपाली ने किया था। उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। हो सकता है ऐसा भी प्रश्न पूछ ले कि अगर विनय पिटक का उपाली ने किया तो सुत्त पिटक का संकलन करता कौन है? तो सुत्त पिटक जो है आनंद ने संकलन किया है। ठीक, अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं हैं। और सुत्त पिटक में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो महात्मा बुद्ध के संदेश हैं वह दिए गए हैं। आगे देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? पहला है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? पहला ए, केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। तो हमारा जो सही उत्तर इसमें होगा देख लेते हैं। पहला है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो यही गलत है। बोधिसत्व जो है हीनयान का नहीं बल्कि महायान संप्रदाय का है।
महायान संप्रदाय का जो सिद्धांत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, यह भी सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति को विलंबित कर, यानी जो तपस्या करेगा बोधिसत्व बैठ करके, उसका जो फल मिलेगा, जो निर्वाण की प्राप्ति करना, जब उसको प्राप्त होने लगेगा तो बोधिसत्व क्या करेंगे, दूसरे प्राणियों को अपने तपस्या का फल यानी निर्वाण दे देंगे और अपने निर्वाण को रोक लेंगे, यानी खुद निर्वाण नहीं प्राप्त करेंगे, दूसरे प्राणियों को निर्वाण मतलब प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। तो 2 और 3 सही है, तो इसमें बी केवल 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, डी पद्म पाणी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें मैत्रेय जो है, मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है, यानी अभी भविष्य में इनका जन्म होगा और संसार की रक्षा करेंगे। आगे देखते हैं, जिस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह है? ए भगवती सूत्र, 2 अगुत्तर निकाय, 3 कथा कोश प्रकरण, 4 कथा कोश। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह जैन ग्रंथ कौन है? भगवती सूत्र में सबसे पहले हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है? ए दिव्यावदान पर, बी ललित विस्तार पर, सी सुत्त पिटक पर, डी अभिधम्म पिटक पर। तो जो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ है इस पर आधारित है। ठीक, महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित द लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी गई है, और जो द लाइट ऑफ एशिया बुक है वह बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक, आगे देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? कौन सा ग्रंथ? अगुत्तर निकाय। अब इसमें पूछा है कि कितने महाजनपद और गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। पहला है 14 महाजनपद 8 गणराज्य, दूसरा 12 महाजनपद 10 गणराज्य, तीसरा 10 महाजनपद 10 गणराज्य, चौथा 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य। तो अभी आपने देखा था जो जैन ग्रंथ क्या था? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, इसमें भी 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी हमारा चौथा उत्तर इसमें ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए अस्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा, महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है? तो पहला है केवल 1 और 2, दूसरा बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा जो सही उत्तर इसमें होगा, एक बार देख लेते हैं। अस्थविरवादी जो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही कथन गलत है। अस्थविरवादी जो शाखा है यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। अस्थविर का ही मतलब होता है स्थिर, स्थिर यानी रूढ़िवादी। तो जो बौद्ध धर्म के रूढ़िवादी यानी गौतम बुद्ध की मेन शिक्षाओं का जो पालन करते थे, प्रमुख जो गौतम बुद्ध ने सिद्धांत दिए थे, सेम उसी के मार्ग पर जो लोग चलते थे उन्हें ही हीनयान कहा गया है। तो हीनयान जो अस्थविरवादी संप्रदाय था यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित था, न कि बौद्ध ध्यान से। पहला। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है। यह कथन सही है। महासांघिक या महायान एक ही है, तो इसमें लोकोत्तरवादी संप्रदाय संबंधित है। तीसरा, महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, यानी जब महासांघिकों ने बुद्ध में देवता के गुणों का आरोपण कर दिया, यानी बुद्ध को देवता मान लिया, उनकी पूजा करने लगे, तो यह प्रथा प्रचलित हो गई, लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा अपनाया। तो
तो इसलिए महायान का जो बौद्ध धर्म है यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो इसमें दो और तीन सही है, तो देखते हैं बी, केवल 2 और 3 कथन सही है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है संस्थापक और संप्रदाय, तो पहला है मक्खली घोषाल आजीवक, दूसरा संजय वेलठपुत्र संदेहवादी, तीसरा अजीत के स्कम्बलिन उच्छेदवादी, चौथा पूरन कश्यप अणुवाद। तो हमारा जो सही उत्तर होगा चौथा, यही संबंधित नहीं है। ठीक, पूरन कश्यप ने अणुवाद का सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अक्रियावाद का सिद्धांत दिया। ठीक, यह घोर अक्रियावादी थे। इनका कहना था कि पहले से किसी भी चीज का फल निर्धारित होता है, कर्म करने का कोई उसका फल नहीं मिलेगा, जो भी होना है पहले से ही निर्धारित है। तो इनका जो सिद्धांत है घोर अक्रियावादी इन्हें कहा जाता था। ठीक, आगे देखते हैं। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों बुद्ध, महावीर, मक्खली घोषाल ने निर्वाण प्राप्त किया। पहला है एक बिंबिसार, 2 उदायन, 3 अजातशत्रु, 4 नागदशक। तो आपको पता ही होगा, अगर आप एक चीज ध्यान में रखेंगे तो पता चल जाएगा। बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक, अजातशत्रु के शासन काल में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, महावीर को और मक्खली घोषाल को। और बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय ही। आगे देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे। तो वैशेषिक जो दर्शन है भारतीय हिंदू धर्म में, भारतीय परंपरा में 6 दर्शन के सिद्धांत है, उसी में से वैशेषिक एक दर्शन का सिद्धांत है। तो देखते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है। पहला है गौतम, दूसरा कणाद, तीसरा कपिल, चौथा पतंजलि। तो वैशेषिक जो दर्शन है इसके प्रणेता कणाद हैं। कौन? कणाद हैं। गौतम जो ऋषि हैं इन्होंने न्याय दर्शन का सिद्धांत दिया। ठीक, कपिल की अगर हम बात करेंगे तो कपिल प्रसिद्ध थे सांख्य दर्शन के लिए। और पतंजलि के बारे में आपको पता ही होगा, इन्होंने योग दर्शन का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों में किसे निगंथनाथ पुत्र कहा गया है। ध्यान रखिएगा, किस ग्रंथ में? बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? निगंथनाथ पुत्र। इसी को निगंठ भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। पहला है महावीर स्वामी, दूसरा मक्खली पुत्र घोषाल, तीसरा गौतम बुद्ध, चौथा पकुद कच्चायन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र या फिर निगंथनाथ पुत्र कहा गया। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में। ठीक, आगे देखते हैं, महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी। पहला है पाटलिपुत्र में, दूसरा पावा में, तीसरा वल्लभी में, चौथा वैशाली में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, चतुर्विधि संघ के विषय में जान लेते हैं कि चतुर्विधि संघ क्या है। तो आपने देखा होगा जैन धर्म में भिक्षु होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? भिक्षु, भिक्षुणी होती हैं और श्रावक होते हैं और श्राविका। तो इन्हीं को चतुर्विधि संघ कहा जाता था। ठीक, अब भिक्षु और भिक्षुणी जो थे यह जैन धर्म के 10 सिद्धांतों का पालन करते थे, जबकि श्रावक श्राविका ऐसे गृहस्थ जैन धर्म के मानने वाले थे जो 5 व्रतों का पालन करते थे। ठीक, तो यह लोग क्या थे? श्रावक और श्राविका गृहस्थ थे। ठीक, और ये लोग जो थे पूर्ण सन्यासी। ठीक, भिक्षु का मतलब जो मेल सन्यासी होता था पुरुष सन्यासी, और भिक्षुणी का मतलब महिला सन्यासी। ठीक, उसी प्रकार से श्रावक का मतलब पुरुष साधक या पुरुष गृहस्थ जो है जैन धर्म का पालन करने वाला, और श्राविका का मतलब गृहस्थ महिला जो जैन धर्म का पालन करती हो। आगे देखते हैं, वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे।
पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वज्जी संघ में 8 गणराज्य थे। ठीक, वज्जी संघ में कितने गणराज्य थे? 8 गणराज्य। आगे देखते हैं, श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? पहला है आदिनाथ, दूसरा नेमिनाथ, तीसरा पार्श्वनाथ, चौथा मल्लीनाथ। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है उनके अनुसार मल्लीनाथ जो जैन तीर्थंकर थे यह महिला थे, जबकि महायान और दिगंबर जो लोग थे, दिगंबरों का मानना था कि मल्लीनाथ पुरुष थे न कि महिला थी। ठीक, और इसी में एक मतभेद और भी था। श्वेतांबरों का मानना था कि महिलाएं भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकती हैं, जबकि दिगंबरों का मानना था कि महिलाएं निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं। आगे देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पहला है वज्रपाणी, दूसरा मंजूश्री, तीसरा पद्मपाणी, चौथा मैत्रेय। तो कौन से बोधिसत्व हैं? अवलोकितेश्वर। इनका अन्य नाम क्या है? पद्मपाणी भी मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक, तो बोधिसत्व जो अवलोकितेश्वर हैं इनका अन्य नाम क्या है? पद्मपाणी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? पहला शिशुनाग, दूसरा खारवेल, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य। 1, 2 और 3, 2, 1 और 2, तीसरा 2 और 3, चौथा 1 और 3। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, शिशुनाग जो है जैन धर्म का संरक्षक नहीं है, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों जैन धर्म के संरक्षक हैं। तो 2 और 3 यानी तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 क्या है और सूची 2 देखते हैं। इसमें दिया है जैन तीर्थंकरों के नाम दिए हैं, उनके प्रतीक जो चिन्ह है वो दिया गया है। तो पहला है आदिनाथ सांड, दूसरा मल्लीनाथ घड़ा, तीसरा महावीर शेर, डी पार्श्वनाथ सर्प। तो इसमें देखते हैं जो आदिनाथ हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह सांड है यह सही है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह घड़ा है। इसको जब मैं पढ़ा रहा था तो इसमें लिखा था जल कलश, तो दोनों एक ही है। जल कलश को घड़ा भी कहा जाता है। महावीर का प्रतीक चिन्ह शेर है और पार्श्वनाथ का सर्प है, यानी सभी सुमेलित हैं। तो ए बी सी डी, एक ये गलत हो गया, पहले में 1 होना चाहिए, 1 इसमें भी है, दूसरे में 2, तो दूसरा वाला हमारा जो ऑप्शन है वह सही है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु के अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? यानी जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था, उनके जो शरीर थे उसके 8 भाग किए गए थे। 8 भाग किसने किया था? महाकश्यप ने। परंतु इसमें पूछा है कि वितरण में किसने भूमिका निभाई, यानी 8 लोगों को जो 8 स्तूप बने थे किसने दिया था उठा करके। तो उसमें हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अजातशत्रु, दूसरा द्रोण, तीसरा महाकश्यप, चौथा उपाली। तो द्रोण नामक जो व्यक्ति था इसने ही वितरण किया था। विभाजन किसने किया? महाकश्यप ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सुत्त निकाय निम्नलिखित में से कौन से सुत्त दिग्ग निकाय से संबंधित हैं? ए ब्रह्मजाल सुत्त, बी महानिदान सुत्त, सी महापरिनिब्बान सुत्त, डी सामफल सूत्र। कूट देखते हैं। पहला है केवल एक और ए और बी, दूसरा ए और डी, तीसरा ए बी डी, चौथा ए बी सी डी। तो जो दीर्घ निकाय है इससे संबंधित जो ब्रह्मजाल सूत्र, महानिदान सूत्र, महापरिनिब्बान सूत्र और सामफल सूत्र यानी चारों हैं इसके भाग। ठीक, तो इसलिए हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। आगे देखते हैं, कौन सा सुमेलित है यानी आधुनिक स्थल है? यह महाजनपदकालीन स्थल के नाम है। तो 4-7 तक्षशिला, 2 सहेत महेत साकेत, तीसरा कंपिल कौशाम्बी, चौथा राजघाट वाराणसी। तो इसमें जो चौथा है यही सुमेलित है। ठीक, राजघाट वाराणसी है। 4-7 जो है यह तक्षशिला नहीं था, इसका जो
महाजनपदी नाम, आधुनिक नाम देखते हैं। आधुनिक नाम क्या है? चार साद है, जबकि कहीं कहीं चार सद्दा भी इसका लिखा होता है। तो इसका जो महाजनपदी नाम था वह था पुष्प कलावती। ठीक, चार सद्दा आधुनिक नाम है, जो पुष्प कलावती है उस टाइम का नाम है। जो सहेत महत है, इसका साकेत नाम महाजनपद काल में नहीं बल्कि क्या था? श्रावस्ती था। इसी को जेतवन भी कहते थे। ठीक, काम्पिल्य जो था वह कौशाम्बी नहीं था। काम्पिल्य जो वर्तमान समय में है, महाजनपद काल में उसको क्या कहा जाता था? पांचाल राज की राजधानी थी। ठीक, काम्पिल पांचाल राज की राजधानी थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो महाजनपद कालीन स्थल हैं उनके आधुनिक नाम से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिमोक्ष का तात्पर्य है पहला, मोक्ष का अशस्त्रीकरण। दूसरा, चारवाकों का एक भौतिकवादी सिद्धांत। तीसरा, बौद्ध परंपरा के संघीय नियम। चौथा, जैनियों का एक धार्मिक अधिकारी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, बौद्ध परंपरा के संघीय नियमों को प्रतिमोक्ष कहा जाता था। आगे देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म में शून्यता का विचार किसने दिया? पहला है नागार्जुन, दूसरा असंग, तीसरा वसुबंधु, चौथा बुद्धघोष। तो जो शून्यता का सिद्धांत महायान शाखा में नागार्जुन ने दिया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। कारण, गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास जो है श्रावस्ती में बिताया, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। यह कथन सही है। कारण क्या है? गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। यह तो सही है, यह कथन तो सही है, परंतु कारण नहीं सही है। तो इसलिए ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, यानी दूसरा हमारा जो ऑप्शन है यह सही है। आगे देखते हैं, बौद्ध पाठ विशुद्ध मग इनके द्वारा लिखा गया, यानी विशुद्ध मग जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? पहला है नागसेना, दूसरा बुद्धघोष, तीसरा नागार्जुन, चौथा अश्वघोष। तो जो विशुद्धि मग जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। आगे देखते हैं, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से श्रेणी का ग्रंथ है। भगवती सूत्र निम्नलिखित श्रेणी का ग्रंथ है। पहला, एक आगम, दूसरा निर्युक्ति, तीसरा चूर्णी, चौथा भाष्य। तो जो आप जैन धर्म को आप जब पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा था इसका विभाजन 12 अंग 12 उपांगों में किया गया था। तो अंग को ही आगम का, इसी को आगम साहित्य कहा जाता था। तो आगम जो साहित्य है उसमें ही भगवती सूत्र है। ठीक, तो भगवती सूत्र क्या है? आगम श्रेणी का ग्रंथ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम तक्षशिला पुरास्थल का उत्खनन किया था? यानी कौन सा विद्वान या फिर उत्खनन करता है जिसने सबसे पहले तक्षशिला का उत्खनन किया? ऑप्शन 1 मार्शल, 2 व्हीलर, तीसरा कनिंगम, चौथा दीक्षित। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, तक्षशिला का सबसे पहला उत्खनन कनिंगम ने किया था। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला गांधार तक्षशिला, दूसरा अंग चंपा, तीसरा सूरसेन उज्जैनी, चौथा कौशल श्रावस्ती। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है सूरसेन उज्जैनी। ठीक, सूरसेन मथुरा से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था?
पहला झेलम और चेनाब के बीच में, दूसरा चेनाब और रावी के बीच में, तीसरा रावी और ब्यास के बीच में, चौथा सिंधु और झेलम के बीच में। तो जब महाजनपद गाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें मैप के द्वारा भी पढ़िएगा, कौन सी नदी के बीच में, कौन सा पहाड़ या पर्वत वहां पर पड़ता है, कौन सा आधुनिक जो स्थल है वर्तमान समय में किस प्रदेश में वह प्राचीन स्थल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो तक्षशिला है यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पहला है प्राकृत, दूसरा संस्कृत, तीसरा पाली, चौथा मगधी। तो यह प्रश्न आया हुआ है पीजीटी 2021 में आया था। तो महावीर जैन ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था उपदेशों को देने के लिए, जबकि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बहुत सिंपल है, इजी प्रश्न है, परंतु गलत बहुत ज्यादा लोगों से कंफ्यूजन की वजह से होता है, और जब सरल प्रश्न गलत होंगे तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में पावरण शब्द क्या है? पहला भिक्षुओं द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति, दूसरा भिक्षुणियों के लिए नियम, तीसरा भिक्षुणियों के लिए नियम या मिसप्रिंट हो गया है, चौथा संघ के द्वारा बहिष्कृत किया जाना। तो जो पावरण शब्द है इसका मतलब होता है भिक्षुओं द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति। ठीक, जो भिक्षु होते थे वह अपने द्वारा किए गए अपराध को एक अवसर पर स्वीकार करते थे, उसी को पावरण कहा जाता था। आगे देखते हैं। निम्न में से किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? पहला है आदि पुराण, दूसरा कल्पसूत्र, तीसरा तत्वर्थ सूत्र, चौथा भद्रबाहु संहिता। तो पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे इसका उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। ठीक, किसमें? कल्पसूत्र में क्या मिलता है कि पार्श्वनाथ जो है क्षत्रिय थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के काल में गांधार का राजा कौन था? यानी बुद्ध के समय गांधार का राजा कौन था इसको बताना है। तो बुद्ध के समय गांधार का राजा पुष्क सारिन था। ठीक, अब गांधार है कहाँ पे? तो पाकिस्तान में है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और जो पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी जिला है वर्तमान समय में, पेशावर प्लस रावलपिंडी, इसको मिलाकर के उस समय गांधार माना जाता था। ठीक, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, पेशावर के रावलपिंडी पेशावर और रावलपिंडी जिले को मिला करके, ठीक, उसके क्षेत्रों को मिलाएंगे तो गांधार प्राचीन समय में था। गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उनके अवसान के संदर्भ में मौजूद था या थी वह है? तो संदर्भ यहां नहीं होगा बल्कि समय होगा। पहला सारिपुत्र, दूसरा आनंद, तीसरा नागसेना, चौथा आम्रपाली। तो गौतम बुद्ध के अनुयायी जो अवसान, यानी अवसान का मतलब है निर्वाण या फिर मृत्यु के समय। तो आनंद जो थे गौतम बुद्ध के निर्वाण के समय या उनकी मृत्यु के समय उपस्थित थे उनके पास। आगे देखते हैं। महाजनपदों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? पहला है अवंती, वत्स, चेदी, अंग और मगध। दूसरा चेदी, वत्स, अवंती, मगध, अंग। तीसरा अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग। चौथा वत्स, अवंती, अंग, चेदी, मगध। तो ध्यान में रखिएगा, जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि जब महाजनपद काल को आप पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में कि वर्तमान समय में किस राज्य में है, कौन सी नदी पड़ती है, कौन सा पर्वत पड़ता है, साथ ही साथ इसको भी देखना होगा कि पश्चिम से पूर्व उनका क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। तो अगर हम अभी जो प्रश्न दिया है इसमें ऑप्शन जो दिए हैं उसके अनुसार देखेंगे तो जो अवंती है सबसे पश्चिम में अवंती पड़ेगा, फिर उसके बाद चेदी आएगा, फिर वत्स आएगा, मगध आएगा, फिर अंग सबसे पूर्व में पड़ेगा। तो यानी कि तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वही सही है। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी?
पहला है चंदना, दूसरा खेमा, तीसरा सुजाता, चौथा त्रिशाला त्रिशला। तो जो इसमें जो सही उत्तर है, भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? पहला है अनेकांतवाद, दूसरा सर्वस्तिवाद, तीसरा शून्यवाद, चौथा स्यादवाद। सही उत्तर को चुनिए। एक और चार, दो और तीन, एक, दो और तीन, चौथा दो और तीन। तो देख लेते हैं। अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है, सही है। सर्वस्तिवाद जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह शायद प्रश्न रिपीट हुआ है, पहला जो प्रैक्टिस सेट कराया गया था उसी में यह प्रश्न दिया हुआ था। शून्यवाद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। यानी 1 और 4 जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ही है 1 और 4। आगे देखते हैं। भिक्षुकों का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? पहला है पंचकौंडिन्य, दूसरा सप्त निर्गठ, तीसरा षड्वर्गीय, चौथा चत्वारी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा हमारा भिक्षुओं का वह वर्ग जो षड्वर्गीय वर्ग था, यह बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था, उनके खिलाफ हमेशा षड्यंत्रकारी कार्य करता था। आगे देखते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना है? पहला है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयभद्र, चौथा अनिरुद्ध। तो आपको ध्यान में ही होगा, अभी मैंने पढ़ाया था, बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति है, बुद्ध की मृत्यु हुई है, उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वह कब हुआ है? अजातशत्रु के समय। ठीक, अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी होता है। आगे देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है संबोधि, तीसरा प्रथम उपदेश, चौथा निर्वाण। तो जो इसमें सही उत्तर आपका होगा, मृग सहित चक्र जो है वह प्रथम उपदेश को प्रदर्शित करता है। ठीक, आगे देखते हैं। भगवती कौशल को अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? पहला दिग्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा खुद्दक निकाय, चौथा अगुत्तर निकाय। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, मध्यम निकाय में यह कथन दिया हुआ है। और यह कथन किसने कहा था? आपको याद ही होगा, जो कौशल के राजा हैं, कौन? प्रसेनजीत। ठीक, कौशल के राजा प्रसेनजीत, इन्होंने ही कहा था कि भगवान बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं। आगे देखते हैं। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? पहला है अश्वघोष, दूसरा वसुमित्र, तीसरा नागार्जुन, चौथा पार्श्वनाथ। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, बौद्ध धर्म का लूथर नागार्जुन को माना जाता है। ठीक, किसे माना जाता है? नागार्जुन को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्ण विहीन हो जाता है? पहला है सिंगालवाद सूत्र, दूसरा संयुक्त निकाय, तीसरा सोन दंड सूत्र, चौथा अगुत्तर निकाय। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, अगुत्तर निकाय में यह कथन दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? यानी जैसा कि आपने हिंदू धर्म में पढ़ा होगा और इस्लाम धर्म में पढ़ा होगा कयामत आएगा, और हिंदू धर्म में दिया एक प्रलय आएगी। इस अवधारणा में कौन सा धर्म ऐसा है जो विश्वास नहीं करता है? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा हिंदू, चौथा इस्लाम। तो पहला दूसरा मैंने बता ही दिया, यह विश्वास करता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा जैन धर्म। जैन धर्म का मानना है कि प्रलय कुछ नहीं होता है, यानी प्रलय नहीं आता है। उन्होंने इसके लिए उत्सर्पणी और अवसर्पणी का सिद्धांत दिया है। ठीक, यानी यहां से यहां तक उत्सर्पणी होगा, यानी यहां से यहां तक उत्सर्पणी होगा
और यहाँ से फिर यहाँ तक असर्पणी का समय माना जाएगा। एक उत्सर्पिणी जब होगा तो इसमें 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष जन्म लेंगे। ठीक इसी प्रकार से इधर भी यही होगा, यानी इनका मानना है कि विश्व का प्रलय नहीं होगा बल्कि एक चक्र में यह जो विश्व है चलता रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? पहला है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। दूसरा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तीसरा, चैत्य गुफा के दूर सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। चौथा, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता है। तो हमारा जो सही उत्तर इसमें होगा, चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। यानी आपने देखा होगा बहुत से ऐसे गुफाएं मिली हैं जिसमें चैत्य और पूजा स्थल भी साथ में ही मिला है। तो उसमें क्या होता है, एक जो कमरा होगा वह चैत्य के रूप में कार्य कर वहां पे प्रयोग में लाया जाता था, दूसरा बौद्ध विहार के रूप में है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? पहला है अजंता, दूसरा एलोरा, तीसरा कन्हेरी, चौथा काले। तो 11 सिरों का जो बोधिसत्व है इसका अंकन कन्हेरी की गुफा में मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं। महान परिनिर्वाण मंदिर स्थित है, पहला कुशीनगर में, दूसरा सारनाथ में, तीसरा बोध गया में, चौथा श्रावस्ती में। तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर है यह कुशीनगर में है, कुशीनगर में है। तो आज का अपना प्रैक्टिस हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और फैन कुछ चल नहीं रहा है, तो इसकी वजह से आज का प्रैक्टिस है तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अधिक मात्रा में हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि हम और वीडियो बना करके आपको जो हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी है नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के लिए उसको करवा सकें। आप इतने दिनों से हमसे जुड़े हैं, आपको पता ही लग गया होगा कि तैयारी का कैसा स्तर हम जो प्रश्न करवा रहे हैं या फिर जो लेक्चर दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि सभी प्रश्न और सभी तथ्य जो हैं पूरा पढ़ाया जाए जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप जब एग्जाम देंगे, आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको पता ही चलता होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही प्रश्न बन रहे हैं और वैसे ही प्रश्न बनने की संभावनाएं भी हैं। जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्न आएंगे भी एग्जाम में। तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।